हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 2B का क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है कि निम्न बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन। आप क्वेश्चन देखने से पहले हम आपको कुछ बता दें कि जो शून्यक है, ये शून्यक कैसे आप जांच करेंगे, इनके संबंधों की सत्यता आप कैसे जांच करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, मान लीजिएगा कि वो जो शून्यक है आपके अल्फा और बीटा, इनके जो संबंध होंगे वो शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणनफल होंगे, क्योंकि आपसे यही बोला है ना कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो आप ले लेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे अल्फा और बीटा। ठीक है, तो ये होता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर आपका होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, सॉरी माइनस एक्स का गुणांक डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, यहां से आप फॉर्मूला निकालेंगे। देखिएगा, शून्यकों का योग जो है हम रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा प्लस बीटा से। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक। फॉर्मूले में आपको माइनस लगाना है। ठीक है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है, बी है, तो लिख लेंगे बी। फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, तो ये आपका निकल के आएगा। जो शून्यकों का योग होगा ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब आप शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल जो होगा ये आपका हो जाएगा अचर पद। ठीक है, डिवाइड बाई आपका हो जाता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका हो जाएगा। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यक हमने क्या लिए हैं, अल्फा और बीटा लिए हैं, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, अचर पद क्या है, सी है, तो सी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो सी बाई ए। तो आपको ये दो फॉर्मूले जो हैं याद करना आपका बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व करना है। देखिएगा क्वेश्चन, आपका जो पहला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू आप क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। ठीक है, पहले और अंतिम पद का गुना करेंगे और देखेंगे कि कौन सी संख्या आती है, और फिर इसको तोड़ेंगे कि बीच की संख्या जो है जोड़ने या घटाने पे आपको बीच की संख्या प्राप्त हो। तो पहले और अंतिम पद का गुना करिए, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर। ठीक है, इसको दो भागों में तोड़ दीजिए, दो भागों में तोड़ना है और आपको बीच की संख्या प्राप्त करनी है। ठीक है, तो दो भागों में तोड़ेंगे, 8 होगा, 8 को तोड़ेंगे कि बीच की संख्या 2 आ जाए, तो 4x गुना 2x। ठीक है, 4 में जब 2 का गुना करोगे, ठीक है, 4x में 2x का गुना करोगे 8x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4 में से 2 को घटा दोगे तो आपका कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। ठीक है, 4x में से 2x को घटाओगे 2x आएगा, 4x में 2x का गुना करोगे 8x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस, अब चूंकि यहाँ पे माइनस 2x है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस 2x आना चाहिए, इसके साथ आप माइनस लगाओगे और 2 के साथ प्लस लगाओगे। ठीक है, माइनस 4x में से आप 2x को माइनस करोगे, बचेगा आपका माइनस 2x। ठीक है, तो ये हो गया 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी आपको इसको नहीं रखना, दो दो का पेयर बनाएंगे। ठीक है, ये आपको लाइन नहीं खींचनी है अपनी नोटबुक में। यहाँ पे आप क्या करेंगे, x को कॉमन करेंगे, बचेगा आपका x माइनस 4। ठीक है, यहाँ से प्लस 2 को कॉमन करेंगे, बचेगा x, प्लस माइनस मिलके होगा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देखेंगे कि x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी x माइनस 4 है, तो किसी एक को लिख लेंगे x माइनस 4। ठीक है, फिर x प्लस 2 लिख लेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 4 इज इक्वल टू भी 0 है और x प्लस 2 इज इक्वल टू भी 0 है। ठीक है, तो लिखिएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे प्लस 4 निकलेगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे माइनस 2 निकलेगा। ठीक है, तो दोनों आपने वैल्यू निकाल ली, एक वैल्यू जो है
आपका प्लस निकला है और दूसरा माइनस निकला है। अब आपको क्या करनी है, इनके बीच के संबंधों की सत्यता की जांच करनी है, तो कर लीजिएगा। संबंधों के सत्यता की जांच, ठीक है। जब संबंधों की सत्यता की जांच करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप शून्यक का योग देख लीजिए कि शून्यक आपके हैं कौन कौन से। एक तो आपका 4 है और दूसरा -2 है। तो शून्यकों का योग, ठीक है। शून्य कौन कौन से हैं, 4 हो गया, ठीक है, प्लस, ठीक है, और फिर माइनस का आपका 2 है तो माइनस का 2, तो प्लस और माइनस मिलके माइनस होगा, ठीक। तो ये कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक। अब आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे। फॉर्मूला भी हमने बताया था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपका होता है -b/a, माइनस, ठीक है, और b की वैल्यू कितनी है आपकी है -2, तो ये -2 और a की वैल्यू हम लिख लेंगे, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, ठीक है। तो ये माइनस और माइनस मिलके हो गया आपका +2, ठीक है। तो यहाँ से शून्यकों का योग हमने कितना निकाला, 2 का योग आपका निकल के आएगा 2, यहाँ पे भी आपने +2 निकाला और यहाँ पे भी +2 आ गया, ठीक है। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्य क्या क्या है आपके, 4 गुना में -2, ठीक है। 4 में 2 का गुना करोगे कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक है। अब आपका फॉर्मूला क्या बताया था, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना होगा, c/a। c की वैल्यू कितनी है, -8 है, यहाँ पे देखिएगा ये -8 हो गया, a का वैल्यू 1 है, ठीक है, तो 1 रख लो। अब ये क्या हो जाएगा, -8 ही तो आएगा। ये बताइए कि दोनों की सत्यता की जांच हुई, आपने शून्यकों को जोड़ा तभी भी आपका +2 आया, फिर आपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा तभी भी आपका 2 आया, यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल किया तो -8 आया, आपने अल्फा इंटू बीटा किया जो कि हमने फॉर्मूला देखा था उसके अकॉर्डिंग भी आपका -8 आ रहा है, तो ये आपने सत्यता की जांच कर ली, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका 4s² - 4s + 1 इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे, 0 मान लेंगे, ठीक है। पहले और अंतिम का गुना करिएगा, 4 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 4 होगा, ठीक है, s²। 4s² को तोड़ना है कि बीच की संख्या कितनी आ जाए, 4s आ जाए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2s इंटू 2s, ठीक है। ये आपको ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि समझ में, नहीं तो 5 लगेगा, ठीक है। ये आपका s है। अब आप क्या करोगे, 2s में 2s का मल्टीप्लाई करोगे 4s² होगा, 2s में 2s को जोड़ दोगे तो आपका माइनस का 4s हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लो 4s² - 4 2s, ठीक है, फिर -2s, माइनस माइनस क्यों लगा रहा है, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ेगा और माइनस इसके साथ रहेगा, और यहाँ पे भी आपका -4s दिया हुआ है, +1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से 2 का पेयर बनाएंगे, 2s को कॉमन करेंगे, बचेगा आपका 2s - 1, ठीक है। यहाँ से कुछ भी नहीं कॉमन करने वाला है तो हम क्या करेंगे, -1 को कॉमन करेंगे तो बचेगा 2s, फिर प्लस और माइनस मिलके होगा -1, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिएगा 2s - 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक है, फिर 2s - 1 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा, 2s - 1 के बराबर भी 0 है, ठीक है, और यहाँ पे भी इसके बराबर भी 0 है, 2s - 1 के बराबर 0, तो s बराबर आपका हो जाएगा, ये आपका -1 इधर जाएगा, प्लस का 1 होगा, डिवाइड बाई 2, यहाँ से भी आप सेम वैल्यू निकालोगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ देखोगे तो 4s² - 4s + 1 इज इक्वल टू 0, इसकी तुलना कर लो ax² + bx + c से, ठीक है। a की वैल्यू निकालोगे 4 होगा, b की वैल्यू निकालोगे -4 होगा, और c की वैल्यू निकालोगे तो +1 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सत्यता की जांच करोगे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कैसे करोगे, देखिएगा शून्यकों का योग निकालेंगे, शून्य का आपके क्या है, 1/2 शून्यकों का योग, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। अब आप देखेंगे तो एलसीएम इसका हो गया 2, 1 + 1, ठीक है। 1 + 1 इज इक्वल टू 2/2, आपका कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखोगे, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है आपका -b/a, ठीक है। अब देखना फॉर्मूले में -b है, आपने रख लिया माइनस, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है -4, यहाँ निकाला हमने b की वैल्यू, तो लिखेंगे -4 और a डिवाइड बाई a की वैल्यू कितनी है +4, ठीक है। अब देखना यहाँ पे माइनस और माइनस मिलके कितना बनेगा प्लस का 4 डिवाइड बाई +4, ये आपका कितना आ गया 1। अब ये बताओ ये 1 और ये 1 दोनों में न इनके मार्क में कोई बदलाव है, दोनों क्या है 1 और 1 आया है पॉजिटिव, ठीक है। नंबर आपका पॉजिटिव आया है। अब आप क्या करोगे, शून्यकों का गुणनफल निकालोगे, ठीक, निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल कितना होगा 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 1 = 1 होगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, ये आ गया आपका 1/4। फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आपका होता है c/a। c की वैल्यू कितनी निकाली है, c की वैल्यू देखिएगा 1 हो गया, ठीक है। और c/a की वैल्यू कितनी है 4, तो आपने यहाँ पे सत्यता की भी जांच कर ली, आपका दोनों जो है वो बिल्कुल सेम आया है। तो फ्रेंड्स ये आपका रहा दूसरा क्वेश्चन। अब देखेंगे पहला का तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, सही से सजा के लिख लीजिएगा, ठीक है, बराबर 0 होगा, ये हो गया 6x² - 7x - 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। पहले और अंतिम पद का गुना करिए, 6 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18 हो जाएगा आपका। 18x² को दो भागों में तोड़ना है कि बीच की संख्या आपकी 7x आ जाए, ठीक है। तो देखिएगा तोड़ दीजिए, 9x में 2x का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 18x² आ जाएगा, ठीक है। 9x में से 2x को माइनस कर दोगे आपका 7x आ जाएगा, लेकिन -9x में से +2x को माइनस करना है, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या चाहिए -7x चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6x² - 9x + 2x - 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे दो दो का पेयर बनाएंगे, आपको अपनी कॉपी में अंडरलाइन नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 3x को कॉमन किया, बचेगा कितना आपका 2x - 3, ठीक है। यहाँ से +1 को कॉमन करोगे तो बचेगा आपका 2x - 3 इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि जब दोनों सेम रहेगा किसी एक को लिखेंगे, 2x - 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और 3x + 1 दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा 2x - 3 इज इक्वल टू 0 है और 3x + 1 इज इक्वल टू भी 0 है, तो 2x - 3 इज इक्वल टू 0 और ये आपका 3x + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये माइनस का 3 जब आप इसको ट्रांसफर करोगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है। ये x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3/2, ठीक। यहाँ से आप 3x इज इक्वल टू आपका -1 होगा, क्योंकि +1 को जब ट्रांसफर करोगे तो आपका हो जाएगा -1, तो x इज इक्वल टू -1/3, ठीक है। हमने x के दो शून्यक निकाले हैं, दो जीरो हमने निकाला, कौन कौन से, एक 3/2 और दूसरा -1/3। अब आप क्या करोगे, इनके संबंधों की जांच करोगे, ठीक है। तो कर लो, यहां करते हैं संबंधों के सत्यता की जांच, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, शून्यकों का योग देखेंगे, ठीक है, शून्यकों का योग, ठीक है। शून्यकों का योग, शून्य कौन कौन से हैं आपका है 3/2 प्लस -1/3 -1/3, ठीक है। आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 6 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, 3 3 जा 9 प्लस माइनस आपका हो जाएगा माइनस और 2 1 जा 2, 9 में से 2 को माइनस करोगे आपका आ जाएगा 7/6, पॉजिटिव आया है। शून्यकों का योग देखिएगा, फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। माइनस लगा लिया, यहाँ पे अगर एक चीज मिस्टेक है, आप क्या करोगे 6x² - 7x और -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आप a की वैल्यु निकालोगे 6 होगा, b की 7 आपका -7 हो जाएगा और c की वैल्यू जो है वो -3 हो जाएगी, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a है, तो आप क्या करोगे -b, ठीक है, माइनस है,
बी की वैल्यू कितनी है -7, तो -7, और ए की वैल्यू कितनी है 6 है, रख लो, माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 7/6। तो ये और ये आपका दोनों इक्वल है, हमने सत्यता की जांच कर ली। अब दूसरा आप क्या करोगे देखना, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा आपका 3/2, ठीक है, इंटू -1/3, 3 से 3 डिवाइड हो गया, आपका आ गया -1/2, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आपका होता है C/A, ठीक है। C की वैल्यू कितनी है देखिएगा -3, तो ये हो गया -3, और A की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, आपका कितना आ गया -1/2। दोनों क्या है आपस में इक्वल है, यही तो हमको जांच करना था कि संबंधों की सत्यता क्या है। तो फ्रेंड्स ये आपका पहला क्वेश्चन था, पहले में हमने 3 क्वेश्चन बताए हैं, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तीनों क्वेश्चन बता दिया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन, तो बने रहिए हमारे साथ, और जो ग्लोबल क्लासेस जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। हम सारे सब्जेक्ट का जो है आपका कंप्लीट करवाएंगे, सारा सब्जेक्ट आपको कराया जा रहा है, एमसीक्यू फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में, जैसे भी आपके एग्जाम के प्रिपरेशन है हम उसको अच्छे से करवा रहे हैं, तो प्लीज इसको ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अब कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।